तालीमी इदारों की बंदिश 3 मराहिल में ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पहले फेज़ में 25 जनवरी से स्कूल्स को खोलने की तजवीज़ है, जबकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी गई है। सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में हतमी फैसला किया जाएगा। ज़राए ने बताया है कि पहले मरले में 25 जनवरी से प्राइमरी स्कूल खोलने की तजवीज़ रखी गई है। दूसरे मरले में 4 फरवरी से मिडिल तथा इंटरमीडिएट क्लासेस शुरू करने की तजवीज़ है। तीसरे मरले में 15 फरवरी से यूनिवर्सिटीज को खोलने की तजवीज़ दी गई है। बोर्ड इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते और जून के इफ्तिताह में लेने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक तालीमी इदारों को 3 मराइल में खोलने की तजवीज़ का एजेंडा बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस में शामिल है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने गरीब और मुस्तहिक तालिबात के लिए ज़ेवर तालीम प्रोग्राम बंद करने का इंदिया दे दिया है। ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के तहत हज़ारों तालिबात को सालाना करोड़ों रुपए वजीफ़ा दिया जाता था। मनसूबा ख़त्म करके तमाम फंड्स इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम को देने का प्लान तैयार किया गया है। साबका दौरे हुकूमत का एक और मनसूबा बंद करने का फैसला। महकमे स्कूल एजुकेशन ने गरीब और मुस्तहिक तालिबात के लिए ज़ेवर तालीम प्रोग्राम बंद करने का इंदिया दे दिया। तफसीलात के मुताबिक ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के तहत हजारों तालिबात को सालाना करोड़ों रुपए वजीफा दिया जाता था। मनसूबा खत्म करके तमाम फंड इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम को देने का प्लान है। मनसूबे के तहत मुस्तहिक तालिबात को स्कूल आने पर 1000 रुपए माहाना मिलता था। मनसूबा खत्म होने से हजारों मुस्तहिक खानदानों का बजट मुतासिर होने का इम्कान है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का कहना था कि फैमिलीज 1000 रुपए वसूल करने के बाद भी बच्चों को स्कूल नहीं भिजवाती थी। इंसाफ आफ्टरनून प्रोग्राम से आउट ऑफ स्कूल बच्चे स्कूल दाखिल हो सकेंगे, जिससे क्वालिटी एजुकेशन बेहतर होगी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत पंजाब भर में मुफ्त इंटरनेट की सहूलत खत्म कर दी है। सूबाई हुकूमत ने भारी सालाना सब्सिडी के बायस पंजाब वाईफाई प्रोजेक्ट बंद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मुफ्त इंटरनेट की सहूलत खत्म होने से सूबे भर के तालीमी अदारों के हजारों तलबा, रिसर्च स्कॉलर्स और सहाफ़ी मुफ्त वाईफाई की सहूलत से महरूम हो गए हैं। साबका दौरे हुकूमत में सूबे के 200 मकामात पर पंजाब वाईफाई की मुफ्त सहूलत फराहम करने के लिए पंजाब वाईफाई मनसूबा शुरू किया गया था। मनसूबे के तहत पंजाब में बड़ी लाइब्रेरीज, कॉलेजेस, तालीमी अदारों, पार्क और प्रेस क्लबों समेत दीगर अहम सरकारी मकामात पर फ्री वाईफाई की सहूलत फराहम की गई। मनसूबे के लिए सालाना 19 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च आ रहा था। ज़राए के मुताबिक पंजाब वाईफाई मंसूबा बंद करने के बाद सूबाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने PTCL से मुफ्त इंटरनेट की फराहमी के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। मंसूबा कैसे और किसके कहने पर बंद हुआ, वजीर खजाना भी बेखबर। पंजाब वाईफाई प्रोजेक्ट की बंदिश पर वजीर खजाना हाशिम जवाब वक्त का नोटिस, तहकीकात कराएंगे। मंसूबा कैसे और किसके कहने पर बंद हुआ, हाशिम जवाब वक्त की जानिब से ये कहा क्या। फ्री वाईफाई की बहाली की जिम्मेदारी सूबाई सेक्रेटरी खजाना के सुपुर्द करती है। आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस के मरीजों को अद्वियात की फराहमी के लिए मुख्तस बजट को मजीद कट लगाने की तैयारियां जारी हैं। महकमे स्पेशलाइज्ड ने हुकूमत से हेपेटाइटिस के मरीजों की अद्वियात के लिए मुख्तस बजट पर 35 करोड़ रुपए का मजीद कट लगाने की मंजूरी मांग ली है। समरी इरसाल कर दी। समरी के मुताबिक हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए अद्वियात की मद में मुख्तस बजट से मजीद 35 करोड़ रुपए का कट लगाने और फंड मुंतकिल करने की मंजूरी दी जाए। पंजाब हुकूमत ने इससे कबल भी हेपेटाइटिस के फंड से 23 करोड़ रुपए का कट लगाया था। इससे जिना अस्पताल में MRI मशीन खरीदने की मंजूरी दी गई थी। महकमा स्पेशलाइज्ड के हुक्काम का कहना है कि हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए मुख्तस बजट से मजीद 35 करोड़ रुपए का बजट म्यू अस्पताल को दे रहे हैं। ये फंड म्यू अस्पताल में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की तौसीह पर खर्च किए जाएंगे। महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि रवां साल फंड्स मुख्तस न होने की वजह से हेपेटाइटिस के ब्लॉक एलोकेशन बजट से फंड्स लिए जाएंगे। और बात करें कोरोना वायरस की, तो लाहौर में कोरोना मजीद 13 जिंदगियां निकल गया है। शहर में कोरोना के 435 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर के अस्पतालों में 80 अफराद की हालत तशवीशनाक है। वेंटिलेटर पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब भर में कोरोना के 733 नए मरीज रिपोर्ट, 43 अमवात हुई हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 68,736 और अमवात 1,614 तक जा पहुंची। पंजाब भर में कोरोना के 1,39,341 केसेज और 4,085 अमवात हो चुकी। पंजाब में कोरोना से मुतासरा 1,24,125 मरीज सेहत याब हो चुके। 2,778 हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना वार्ड में खिदमात सर अंजाम देते वायरस की जद में आए। जबकि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाद डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। डेंगू के कंफर्म केसेस की तादाद 146 हो चुकी है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास काठिया की ज़ेर-ए-सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से हंगामी इजलास हुआ। इजलास में CEO हेल्थ लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और DDO हेल्थ ने शिरकत की है। इजलास में इंसदाद डेंगू के हवाले से अब तक की सूरत हाल का जायजा लिया गया।
ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर शहर में इस वक्त 146 डेंगू के मरीज हैं। शहर में इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस भी जारी है। शाहिद अब्बास काठिया ने कहा कि हॉटस्पॉट पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कबाड़खानों, कब्रिस्तानों और टायर शॉप्स पर खुसूसी तवज्जो भी दी जाएगी। और शहर की सफाई की सूरत हाल की बात करें तो गलियां, शाहराहें और कूचे कचरा कचरा हो चुके हैं। सफाई की नाक़िस सूरत हाल ने शहरियों को परेशान कर दिया है। नए साल के आगाज पर भी सफाई की सूरत हाल जू की तू है। ग्रीन टाउन, पिको रोड, चुंगिया मस्जिद, धर्मपुरा, मुस्तफाबाद, लारेंस रोड और जौहर टाउन शहर के पोस्ट इलाकों में भी जहां देखो कचरा ही नजर आएगा। गंदगी और ताफुन ने लोगों को ज़हनी मरीज बना दिया। नाकि सूरत हाल पर शहरी फट पड़े। काफी दिनों से यहाँ पर वो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ नहीं आ रही और सफाई का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है। झगड़ा करते हैं, लोग सब आते हैं झगड़ा करते हैं और जबरदस्ती कूड़ा फेंक के जाते हैं यहाँ पे। और ये रेडियो वाले जो जमादार वगैरह हैं, जो सब इधर फेंके जाते हैं। इंतजामिया के 12 दावों के बावजूद सफाई की नाकिस सूरत हाल गुड गवर्नेंस पर सवालिया निशान है। बदबू और ताफुन से शहरियों का जीना महाल हो गया है। शहरी कहते हैं कि साफ सुथरा लाहौर अब गंदा हो गया। कैमरामैन अली शेख के हमरा फारान, यामीन सिटी 42। गंदा पानी साफ करके काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा, ये मंसूबा सब्सिडी से चलेगा या शहरियों से वसूली होगी? वासा ने समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी है। घरेलू सारिफीन से 1184 रुपये महाना वसूली की तजवीज़। वासा ने 2024 के बाद शहर के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलाने के अखराजात हुकूमत या लाहौरियों पर डालने की मुजवजा तजवीज़ तैयार कर ली है। शहर के 6 ट्रीटमेंट प्लांट्स के सालाना अखराजात कैसे पूरे होंगे, फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। शहर के 6 बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रोड मैप के मुताबिक 2024 में मुकम्मल हो जाएंगे। प्लांट को चलाने पर सालाना 12 अरब खर्च आएगा। पंजाब हुकूमत सब्सिडी देगी। यह हर घर से 1184 रुपये महाना और कमर्शियल यूनिट से 2368 रुपये महाना वसूल किया जाए। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने दोनों ऑप्शन पर मुश्तमिल कबल अज वक्त अखराजात की मंजूरी से मुतालिक समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी। वासा ने शहर में बाबू साबू, महमूद बूटी, शादरा, कटारबंद, फिरोजपुर रोड, मोहनवाल में भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट्स गैर मुल्की फंड से 2024 में मुकम्मल करने का रोड मैप तैयार किया गया है। किफायत शारी के हुकूमती दावे मौम की नाक बन गए। सरकारी अखराजात आउट ऑफ कंट्रोल। 6 माह में 25 अरब के इजाफी फंड्स जारी। महकमा खजाना ने रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी है। पंजाब हुकूमत ने हर साल की तरह इस माली साल भी दावा किया था कि वो कफायत जारी को मद्देनजर रखते हुए बजट से हटकर अपने अखराजात कम करेंगे, लेकिन हुकूमत ने अपने इस दावे को खुद पांव तले रोन दिया है। महकमा खजाना की जानिब से वज़ीर आला को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह में पंजाब हुकूमत ने 25 अरब रुपए के इजाफी अखराजात की मद में सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया कि 25 अरब रुपए के फंड तरक्याती मनसूबों और इंतजामी अमूर की मद में जारी हुए, जिसमें ज्यादातर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लैप्स होने वाले फंड्स की मद में दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सप्लीमेंट्री ग्रांट का इजरा सूबाई महकमों की जानिब से लैप्स किए गए फंड की मद भी किया गया। दूसरी जानिब से महकमा खजाना के हुकाम के मुताबिक उन्हें पहले 6 माह में 35 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट के इजरा की डिमांड की गई थी, जिस पर उन्होंने 10 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट के इजरा पर इंकार किया है। नए साल के आगाज में पंजाब हुकूमत को आलमी बैंक से 14 अरब 43 करोड़ का कर्ज मिलेगा। आलमी बैंक ने पंजाब प्राइड प्रोग्राम पर पहली किस्त के इजरा का प्लान जारी कर दिया है। आलमी बैंक पंजाब रिसोर्सेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $30 करोड़ कर्ज देगा। आलमी बैंक हुकूमत को $30 करोड़ का ये कर्ज 2025 तक एक साथ में फराहम करेगा। कर्ज बराह रास्त महकमा खजाना समेत पंजाब के दीगर 7 सूबाई इदारों को दिया जाएगा। जराये का कहना है कि कर्ज PND बोर्ड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, पेपरा, PITB बोर्ड और महकमा बल्दियात समेत एक्साइज डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। इस कर्ज से पंजाब के सूबाई अदारों की बेहतरी, मालियाती इस्लाहात और इंतजामी रिफॉर्म्स की जाएंगी। कर्ज को तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। नए साल में बेघर अफराद के लिए बेपनाह खुशियां। बुज़दार हुकूमत का बेमिसाल प्रोजेक्ट 8000 किनाल पर 35,000 अपार्टमेंट्स बनेंगे। LD सिटी में 4000 अपार्टमेंट बनाने के लिए तैयारियां कर ली गई। 40 अरब लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इब्तदाई कार्रवाई जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि आवाम के रिहायशी मसाइल के हल के लिए तहरीक इंसाफ हुकूमत का विजन बहुत वाज़ेह है। हम नुमाइशी और आराइशी मनसूबे बनाकर आवाम को धोखा नहीं देंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 8000 किनाल जगह एक्वायर कर ली गई है। रवां साल ही मनसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल मियो हॉस्पिटल में इंतजामिया की अदम दिलचस्पी से मरीज खार हो रहे हैं। शोबे हादिसात की CT स्कैन मशीन खराब हुए 2 साल का अरसा बीत गया है।
शोबा हादिसात में आने वाले मरीज सिटी स्कैन की सहूलत से बदस्तूर महरूम हैं। म्यो अस्पताल के शोबे हादसात में सिटी स्कैन रूम को ताले लगे हुए हैं। तकरीबन 2 साल से मशीन खराब होने से शोबे हादसात के मरीज सिटी स्कैन की सहूलत से महरूम हैं। इमरजेंसी में सिटी स्कैन की सहूलत हासिल करने के लिए मरीजों को दीगर शोबा जात का रुख करना पड़ता है। शोबे हादसात की सिटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीज सर्जिकल टावर में जाकर सिटी स्कैन की सहूलत हासिल करने पर मजबूर है। PHA की नाअहली मुस्लिम टाउन अंडरपास से मुलाहिका नहर किनारे खूबसूरत स्टिंग एरिया उजड़ चुका है। मुस्लिम टाउन अंडरपास से मुलाहिका नहर किनारे खूबसूरत स्टिंग एरिया वीरान हो गया है। PHA एहलकारों की मिली भगत से शहरियों के बैठने के लिए रखे चाइनीज अम्ब्रेला, बेंच और कीमती पौधे गायब हो गए हैं। साबका दौरे हुकूमत में नहर किनारे सस्ती तफरीह के लिए स्टिंग एरिया बनाया गया था। साबिक DG PHA मियां शकील अहमद ने तफरीह मकाम बनवाया। जराये के मुताबिक स्टिंग एरिया से लाखों का स्ट्रक्चर उखाड़ कर गायब करवा दिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाहौर केनाल की अदम दिलचस्पी से PHA को लाखों का नुकसान हुआ है। PHA ने तफरीही पॉइंट तो ना बना सका, पुराने भी उजाड़ने लगा है। सर्दी की लहर बरकरार है। लाहौरी सफारी के बेजुबान सर्दी से ठिठर गए। इंतजामिया जानवरों को सर्दी से बचाने का कोई इंतजाम न कर सकी। लाहौरी में मुतअद्दिद जानवर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। सर्दी के आगाज़ के साथ जानवरों के रहन सहन में तब्दीली के साथ साथ उनकी खुराक में भी तब्दीली ज़रूरी है। माली मुश्किलात के पेश नज़र ना तो जानवरों के लिए हीटर्स लगाए जा सके और ना ही उनके घरौंदों को ढांपा जा सका। खुराक भी तब्दील नहीं की गई। आगे बढ़ते हैं। PPSC का पर्चा बेचने वाले 4 मुल्जिमान को एंटी करप्शन ने मीडिया के सामने पेश कर दिया है। PPSC की जानिब से पेपर भी मंसूख किए गए और वजह शदीद धुंध बताई गई थी। कौम का मुस्तकबिल बेचने वालों को एंटी करप्शन ने पकड़ लिया। चारों मुल्जिमान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एंटी करप्शन ने मीडिया के सामने पेश कर दिया। PPSC का पेपर लीक होने के खिलाफ तलबा और तालिबात ने एहतजाज किया था। इस पर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पेपर लीक होने की खबरों की तरदीद की। ताहम एंटी करप्शन ने भांडा फोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर विजिलेंस अब्दुल सलाम ने एंटी करप्शन की कार्रवाई बारे आगाह किया। हमारी 3-4 दिन से डील चलती रही। ये 15 लाख रुपया पर पेपर मांग रहे थे। 2 पेपर थे तहसीलदार के और ये 15 लाख रुपया पर पेपर पे हमारी इनसे बात चलती रही और कल शाम हमारी इनसे बात 8 लाख रुपए पर पेपर में तय हो गई। ठीक है जी। तय होने के बाद इन्होंने कहा जी कि अब आप दोबारा रब्ता हमारे साथ 11 बजे करें, उससे पहले रब्ता नहीं आपने करना। देवर सो क्रू को बड़ी साइंटिफिकली ऑपरेट कर रहे थे। डायरेक्टर विजिलेंस अब्दुल सलाम ने बताया कि मुल्जिमान में एक मुल्जिम गजनफर खान फाइनेंस डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी, दूसरा वकार अकरम PPSC का मुलाजिम, जबकि दीगर 2 में गौहर अली का ताल्लुक चिन्योट और मजहर अब्बास खुशाब से है। 15 से 20 लोगों के नाम हमारे सामने आ चुके हैं जिन लोगों को इसने गजनफर ने पेपर बेचा है। इसके दूसरे जो कंप्लिसेस हैं जिनके पीछे मेरी टीमें गई हुई हैं वो गिरफ्तार होंगे तो और बंदों के नाम आएंगे तो फाइनल फिगर इंशाल्लाह हम आपको देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब वकार अजीम, डेप्यूटी डायरेक्टर फाइनेंस मजहर इकबाल बलोच, CEO हेडक्वार्टर जैगम खलील और डायरेक्टर लीगल राना अनवर खान भी मौजूद थे। एंटी करप्शन अफसरान का कहना था कि अभी मजीद तफ्तीश जारी है, मजीद मुल्जिमान भी पकड़े जाएंगे। कैमरामैन अली शेख के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। जबकि ऑनलाइन फ्रॉड और ब्लैक मेलिंग के वाकयात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। FIA साइबर क्राइम की कारकर्दगी 0 हो चुकी है। 2020 में सालीन FIA ऑफिस के चक्कर लगाते रहे। FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर को गुज़श्ता साल 2800 दरख्वास्तें वसूल हुई। 139 मुकदमात का इंदराज और सिर्फ 15 अफराद को गिरफ्तार किया जा सका। 1350 अफराद ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए उम्र भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठे। सैकड़ों अफराद जाली बैंक अफसरान को अकाउंट्स की तफसीलात देकर लाखों रुपए से महरूम हो गए। 15% अफराद ने ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान फ्रॉड की शिकायत की। 600 से जायद खवातीन को सोशल मीडिया पर हिरासा और ब्लैकमेल किया गया। लीगी रहनुमाओं मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ नैब मुकदमात। लाहौर हाई कोर्ट में नैब मुकदमात की समाअत के लिए जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद सरफराज रोकर और जस्टिस अरसद जावेद खराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 9 जनवरी से नैब समेत दीगर फौजदारी मुकदमात की समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच हाई कोर्ट में मौसम सरमा की तातीलात के बाद 9 जनवरी से नैब मुकदमात की समाअत शुरू करेगा। बेंच 9 जनवरी से 3 अप्रैल तक के लिए तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद नया बेंच तश्कील दिया गया। इस हवाले से एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशनल ने जजेस रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी के तहत करवाने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस आतिर महमूद 4 जनवरी को शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर समाअत करेंगे।
दरखास्त में सेनेट इंतखाबात को ओपन बैलेट के जरिए करवाने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 122 की ज़ेली दफा 6 को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सेनेट इंतखाबात में हर दफा धांधली का इल्जाम लगाया जाता है। सेनेट इंतखाबात में खुफिया राय शुमारी से शफाफियत से इंतखाब नहीं हो पाते। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 226 के तहत सिर्फ आम इंतखाबात ही खुफिया राय शुमारी से करवाए जा सकते हैं। सेनेट इंतखाबात आईन पाकिस्तान के तहत नहीं बल्कि इलेक्शन एक्ट के तहत होते हैं। सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी के तहत कराने का इकदाम आइन के आर्टिकल 222 और 226 से मुतसादम है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी के तहत कराने का इकदाम कालादम करार दे। मजीद इस्तदा की गई है कि अदालत सेनेट इंतखाबात को ओपन बैलेट के जरिए करवाने का हुक्म दे। सस्ते और फौरी इंसाफ की फ्राहमी की जानिब अहम कदम। गरीब और मुस्तहिक खवातीन को फैमिली केसेस में वकला की मुफ्त मुआवनत का मनसूबा तैयार। मुस्तहिक खवातीन को तलाक, खर्चा, नान नुफ्का, बच्चों की हवालगी, जहेज वापसी के लिए हुकूमत मुफ्त वकला फ्राहम करेगी। पंजाब लीगल एड एजेंसी मुस्तहिक खवातीन को फैमिली केसेस में मुफ्त वकला की खिदमात फराहम करेगी। डायरेक्टर जनरल पंजाब लीगल एड एजेंसी अब्दुल समद ने मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक मुफ्त कानूनी इमदाद की ख्वाहिशमंद मुस्तहिक गरीब खवातीन से जल्द दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। मुफ्त कानूनी इमदाद की ख्वाहिशमंद मुस्तहिक खवातीन डीजी पंजाब लीगल एड एजेंसी को दरख्वास्त देंगी। मुस्तहिक खवातीन के लिए ज़कात हासिल करने 20,000 से कम माहाना आमदन होने की शर्त पर पूरा उतरना लाजिम होगा। खवातीन के लिए जाती घर के अलावा 2 लाख से कम मंकूला और गैर मंकूला जायदाद की शर्त पर पूरा उतरना भी लाजिम होगा। मुस्तहिक खवातीन को असासों और माहाना 20,000 से कम आमदन होने के मुतालिक बयान हल्फी भी जमा करवाना होगा। असासों और माहाना आमदन के मुतालिक जमा करवाए गए बयान हल्फी में गलत बयानी साबित होने पर कानूनी कार्रवाई होगी। डीजी पंजाब लीगल एड एजेंसी अब्दुल समद का कहना है कि मुस्तहिक खवातीन को फैमिली केसेस में मुफ्त वकला की फराहमी के मंसूबे पर जल्द अमल दरामद का आगाज होगा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि कोरोना की वजह से 25 सर्विसेज पर टैक्स कम करने के बावजूद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 42% ज्यादा टैक्सेस जमा किए हैं। अपने ट्वीट में सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवाम को रिलीफ देने के लिए कोरोना की वजह से 25 सर्विसेज पर टैक्स कम किए गए थे। उसके बावजूद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 42% ज्यादा टैक्सेस जमा किए हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई ta दिसंबर 2020 में 74 अरब रुपए के टैक्सेस जमा किए गए। कोरोना की वजह से 25 सर्विसेज पर टैक्स रेट 16% से कम करके 5% किया गया था। वज़ीर आला ने कहा कि ये कामयाबी हमारी टीम की अनथक मेहनत और ऑटोमेशन विजन के अमल दरामद का समर है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब समेत काबीना के 8 अरकान ने इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा नहीं करवाए। नून लीग के राना इकबाल और उज़मा बुखारी ने भी असासों की तफसीलात फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला पंजाब और काबीना के 8 अरकान ने अपने और अहले खाना की असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर कानून बशारत राजा, अक़लियती अमूर के वज़ीर एजाज आलम ऑगस्टिन और वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांज़ेब खान खिची की असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई। वज़ीर ज़कात व उशर शौकत अली लालेका, वज़ीर ज़राअत सरदार आसिफ नकवी, वज़ीर लेबर अंसर मजीद खान और वज़ीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह ने भी गोशवारे जमा नहीं करवाए। और पीडीएम का लॉन्ग मार्च रोक दिया जाए या छोड़ दिया जाए, हुकूमती बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भिजवाई जाएंगी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर केसेस को बुनियाद बनाकर कार्रवाई की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। पीडीएम के मुतवक्किल लॉन्ग मार्च पर हुकूमत ने क्या हिकमत अमली अपनाई है, लॉन्ग मार्च करने देना है या रोकना है, हुकूमती बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। जबकि पंजाब के बड़ों का इजलास भी अगले हफ्ते बुलवा लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के बड़ों की पीडीएम के मुतवक्किल लॉन्ग मार्च को रोकने की तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत के ज़्यादातर रहनुमा लॉन्ग मार्च को रोकने के हक में हैं। पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि फ़ौज मुखालिफ बयानात पर मुकदमात कायम करने की धमकियां देने वाले ये जहन में रखें, FIR दर्ज होने के 72 घंटे बाद उसकी वजारत ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान पहले इस्तीफ़ा देंगे, उसके बाद देखेंगे कि किससे मुज़ाकरात करने हैं। JUI फे में टूट फूट का नहीं, काट छांट का अमल शुरू हो चुका है। और कश्मीर फरोशों के खिलाफ एक यकजहती हो गया, जिन्होंने कश्मीर को बेचा है, इनके खिलाफ एक दिन मनाया जाएगा पूरा और कश्मीरियों के साथ यकजहती होगी। ये आज हिंदुस्तान साइड पर हैं तब भी मजलूम हैं, पाकिस्तान साइड पर हैं तब भी मजलूम हैं। उनकी आवाज़ को हर तरफ दबाया जा रहा है। इंशाअल्लाह जिस तरह फ़िलिस्तीनियों की आवाज़ को हर तरफ दबाया जा रहा है और हम उसकी आवाज़ बनेंगे, इस तरह कश्मीरियों की अगर हर तरफ आवाज़ दबाया जाएगी तो हम उनकी इंशाअल्लाह आवाज़ बनेंगे।
मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर-ए-आज़म को जूनियर ट्रंप करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि तहरीक इंसाफ फौरन फंडिंग केस का फैसला 1 माह में किया जाए। एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ इलाज के बाद वापस आएं, इसलिए उनका पासपोर्ट मनसूख करने की बातें की जा रही हैं। हुक्मरान के जो अपनी नहुसत बचाने के लिए पूरी कौम का सौदा कर दे, हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। लिहाजा मैं हुकूमती तर्जुमानों को वाजे करना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून अब एक फौलादी जमात है, एक आहनी जमात है। 100% MNAs और MPAs ने अपने इस्तीफे क़यादत को जमा करा दिए हैं। असम्बली को जाली कहकर जिमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान करने वाले अपना बयानिया दफन कर चुके हैं। फिरदौस आशिक अवान की तनकीद, कहा लाहौर को 9 जोन्स में तकसीम कर रहे हैं, सफाई सुथराई के मामलात यकीनी बनाएंगे। कंपनीज बिडिंग की, डिस्क्रिशनरी पावर यूज की और यही वो इनके स्याह कारनामे थे जिसकी वजह से कानून का डंडा इनको फेर रहा है और वो तमाम अमल की इन्वेस्टिगेशन की है। 1.5 खरब रुपया जो है इस कौम का इंशाल्लाह हम इनके इस मकरू अमल से रिकवर करेंगे। वासा और सनतकारों के माबैन वाटर टैरिफ का तनाज़ा, वासा ने फिरोजपुर रोड के दर्जनों सनतकारों को आखिरी वार्निंग नोटिस जारी कर दिए हैं। सनतकार बिल थे बसूरत दीगर कनेक्शन मुनक़ता या गिरफ्तारी और जेल यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। सनतकारों लाहौर चैम्बर का वासा को कोरा जवाब, कहते हैं पहले वाटर टैरिफ मुनसिफाना करें फिर बिल अदा करेंगे। फिरोजपुर रोड के सनतकारों और वासा के माबैन वाटर टैरिफ का तनाज़ा हल न हो सका। वासा ने सनतकारों को आखिरी वार्निंग नोटिस जारी कर दिए हैं। वासा की जानिब से कहा गया है कि बिल अदा करें वरना कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। फिरोजपुर रोड और लाहौर चैम्बर के अहदेदारान ने सख्त मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि वासा का सनतों के लिए वाटर टैरिफ मुनसिफाना नहीं है। मियां अब्दुर्रज़ाक कहते हैं कि फैसलाबाद की सनत का वाटर टैरिफ 1,39,000 फ़ी क्यूसिक फीट जबकि लाहौर का 1 लाख क्यूसिक फीट है। हुकूमत से मुतअद्दिद मरतबा कहा गया है कि वासा टैरिफ मुनसिफाना किया जाए। लाहौर चैम्बर के नायब सदर ताहिर मंसूर चौधरी ने भी सनतकारों के मौक़िफ़ की तायद की है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का अद्वियात की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बड़ा इक़दाम। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इंडस्ट्री को फॉर्म 7 के तहत अद्वियात और ड्रिप बरामद करने की इजाज़त मिल गई है। सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी के सदर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर कुरैशी का कहना है कि इन अद्वियात की मांग पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान इस शोबे में करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। डॉक्टर जुबैर कुरैशी के मुताबिक इस इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए बाकायदा गाइडलाइन मुरतब करना ज़रूरी है और ड्रग इंस्पेक्टर को ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तैयारी के सिलसिले में आगाही देना होगी ताकि वो मुतबादिल अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रीज के बुनियादी फ़र्क को समझ सकें। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि कोरोना की वबा में असातिज़ा भी फ्रंट लाइन पर रहे। हुकूमत वैक्सीन की फ्राहमी में असातिज़ा को भी तरजीह दे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इब्राहिम हसन मुराद का अपने ट्वीट में कहना है कि वबाई मर्ज के दौरान हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा तमाम असातिज़ा भी फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं। कोविड वैक्सीन हासिल करने के लिए उनको भी तरजीही फहरिस्त में शामिल किया जाना चाहिए। सदर UMT का मजीद कहना था कि असातिज़ा तलबा की हिफाजत और उनकी तालीम जारी रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगर असातिज़ा की वबा से हिफाजत न की गई तो बच्चों का मुस्तकबिल भी खतरे में होगा। फेडरेशन चैम्बर के इलेक्शन का मार्का जीतने के बाद 9 मुंतखब अहदेदारान का वफ्द लाहौर पहुंच गया। 9 मुंतखब सीनियर नायब सदर फेडरेशन चैम्बर ख्वाजा शाहजेब अकरम, मियां अंजुम निसार और दीगर कायदीन का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। अराकीन सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, सादिया तैमूर समेत चैम्बर अहदेदारान और मारूफ कारोबारी शख्सियात ने इस्तकबाल किया। मारूफ कारोबारी शख्सियात मुदस्सिर मसूद, अब्दुल वदूद अलवी, अदनान बड़, तनवीर अहमद शेख, नायब सदर लाहौर चैम्बर ताहिर मंसूर, अरशद बेग भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे। फेडरेशन चैम्बर का इलेक्शन जीतने की खुशी में नारेबाजी और गुलपाशी गुलबर्ग 5 में तकरीब का एहतमाम किया गया। ओरिएंट के मैनेजिंग डायरेक्टर मियां तलत महमूद ने अजमेर टाउन में ज़ेर तामीर जामे मस्जिद अबू बकर का दौरा किया। मियां तलत महमूद ने मस्जिद इंतजामिया की काविशों को सराहा है। अजमेर टाउन में मियां तलत महमूद ने ज़ेर तामीर जामे मस्जिद अबू बकर का दौरा किया। इंतजामिया ने उन्हें मस्जिद के तामीराती काम से मुतल्लिक ब्रीफ किया। मियां तलत महमूद का कहना था कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसकी तामीर में हिस्सा लेना बहुत बड़ी सआदत है। यहाँ जिस जज्बे और अकीदत से तामीराती काम किया जा रहा है, ये देख कर बहुत खुशी हुई।
डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स वॉल्टन में अफसरान और एहलकारों के लिए खुसूसी तकरीब। मोटिवेशनल स्पीकर चेयरमैन इस्लामिक इंस्टीट्यूट साहिबजादा सुल्तान अहमद अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में डॉल्फिन और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट के जवानों और अफसरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। SP डॉल्फिन राशिद हिदायत ने मौसस मेहमान को खुशामदीद कहा और गुलदस्ता पेश किया। मेहमान खुसूसी ने पुलिस ऑफिसर से खिताब किया। साहिबजादा सुल्तान अहमद अली ने ज़िंदगी के ज़रूरी उसूलों पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों ने मुआशरे में पुलिस नेगेटिविटी का खात्मा किया है। दौरान ड्यूटी गुस्से, जुबान और जज्बात पर काबू रखें। तकरीब के अख्तिताम पर SP डॉल्फिन राशिद हिदायत ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सुवेनियर पेश किया। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी और खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की वफ़द के हमरा जामे अशरफिया आमद हुई। मुहतमम और शेखुल हदीस मौलाना हाफिज़ फजलुर रहीम अशरफी से मुलाकात की। मुलाकात में मौलाना मुजीबुर रहमान इनकलाबी और साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद यहया ज़ुबैर भी मौजूद थे। मौलाना हाफिज़ फजलुर रहीम अशरफी ने मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद को मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद दी। वफ़द में साहिबजादा हाफिज़ सैयद अब्दुल रज़ाक, सैयद अब्दुल कदीर आज़ाद, सैयद अब्दुल बशीर आज़ाद और मौलाना मोहम्मद अब्बास शामिल थे। जामिया अशरफिया लाहौर के नाज़िम मौलाना हाफिज़ असद उबैद ने भी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद को मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आप इस जिम्मेदारी को आसान तरीके से सरअंजाम देते हुए इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देने में किरदार अदा करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नौमुंतखब मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल इश्तियाक ए खान की साहिबजादी की शादी की तकरीब। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, लॉ अफसरान और वकला समेत दीगर अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इश्तियाक ए खान की साहबजादी की शादी की तकरीब लॉर्ड्स इवेंट कॉम्प्लेक्स डिफेंस रोड पर हुई। मालिहा अंजम की शादी सिकंदर नवीद के साथ अंजाम पाई। तकरीब में डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान असद अली बाजवा, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हफीजुर रहमान चौधरी, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शफकत महमूद चौहान, SSP अली रिजवी, साबिक सदर हाई कोर्ट बार राना ज़िया अब्दुल रहमान, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जरिश फातिमा, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार राजा जावेद इकबाल, जावेद अमीन, मेंबर पंजाब बार हाफिज अब्दुल नईम, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार असद मंसूर भट्ट ने शिरकत की। साबिक सदर हाई कोर्ट बार मियां अब्दुल कद्दूस, मियां अली आदिल एडवोकेट, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असगर गुल, साबिक मेंबर पंजाब बार राना इंतजार हुसैन, एडवोकेट अदनान शुजा भट्ट, जमील असगर भट्टी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल राना अब्दुल शकूर, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल खावर बशीर, इंतजार खोकर समेत दीगर शख्सियात की भी बड़ी तादाद में शिरकत हुई। शुरका ने नौबहाता जोड़े के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। खेल के मैदान से खबर यह है कि सरसब्ज पाकिस्तान अंडर 19 पोलो कप रेमिंगटन फॉर्मा ने जीत लिया है। फाइनल में JPCC कॉलेज को 3 गोल के मार्जिन से हराया। जिन्हा पोलो एंड कंट्री क्लब में रेमिंगटन फार्मा और JPC कोर्स के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। रेमिंगटन फार्मा ने 4 के मुकाबले में 7 गोल से कामयाबी समेटी। Between Jolly, I believe it was Durrant, now it's Mustafa Aziz, he's been hooked there as well. खिलाड़ियों ने इवेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए मुंतजमीन की काविश को सराहा। मैच में एक लड़की अमल रजा ने भी शिरकत की। अमल रजा ने 2 बार घोड़े से गिरने के बावजूद खेल में अपनी महारत दिखाई। मुझे जीतने के लिए बहुत खुशी हो रही है और ये गिरना बस इस गेम का हिस्सा है, कुछ नहीं होता। इस तरह प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तो जी ज्यादा होनी चाहिए। साबिक क्रिकेटर्स इंजमामुल हक, कामरान अकमल और सुहेल तनवीर ने भी मैच देखा। मैच के खिताम पर खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। अंडर 19 पोलो कप फाइनल में लड़कों के साथ साथ अमल नामी लड़की ने भी शानदार खेल का मुजाहिदा करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा राना अजन्नूर। यूनाइटेड कंपनी ने 1000 सीसी कार अल्फा मार्केट में मुतारिफ करवा दी है। मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद को सामने रखते हुए गाड़ी की कीमत 14 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। यूनाइटेड ग्रुप ऑफ कंपनी ने चीन की चेरी कमर्शियल व्हीकल के इश्तराक से 1000 सीसी गाड़ी अल्फा लॉन्च कर दी। यूनाइटेड ग्रुप के CEO का कहना था कि कंपनी ने मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन में मार्केट को लीड किया। 2018 में 800 सीसी गाड़ी मुतारिफ करवाई, अब 1000 सीसी गाड़ी लॉन्च की है जो अपने फीचर्स और टेक्नोलॉजी की बदौलत सार्फिन को पसंद आएगी। ये 1000 सीसी कार जो है वो हमने सबसे पहले इसकी हैचबैक स्टार्ट की है। इसमें तमाम वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि एक बड़ी कार में होती हैं। बड़ी LCD है, पावर विंडो है, पावर स्टीयरिंग है, बड़ा अट्रैक्टिव डैशबोर्ड है,
HP की जो है वो अफोर्डेबल की है। इफ्तिताही तकरीब में शरीक वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने यूनाइटेड ग्रुप को गाड़ी लॉन्च करने पर मुबारकबाद पेश की। मुझे बेहद खुशी होती है ये जान के कि ये 13-14 लाख की गाड़ी, 1000 सीसी की पावर की गाड़ी और एक चेरी कंपनी, एक मायानाज कंपनी, उसकी टेक्निकल कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान का लोकल ब्रांड एल्फा के नाम से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं आपकी मेहनत, आपके विजन को सलाम पेश करता हूँ। तकरीब में शरीक अफराद ने गाड़ी के दीदा से डिजाइन की तारीफ की। उनका कहना था कि यूनाइटेड अल्फा में मकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों के तमाम फीचर्स शामिल हैं और कीमत भी 3 से 4 लाख रुपए कम है, जो खुशाइंद है। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।